नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील विद तंजीम। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बड़ा ही एक सेंसिटिव मुद्दा के ऊपर में। दोस्तों, रेप एक ऐसा विषय है जिसे समाज में गहरे संज्ञान में लाना बहुत ही आवश्यक है और इसका महत्व व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। रेप न केवल एक अपराध है बल्कि यह एक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक पीड़ा का भी कारण बनता है। इसीलिए इस विषय पर बात करना महत्वपूर्ण है ताकि लोग इस गंभीर मुद्दे को समझ सके और उसके खिलाफ आवाज उठा सके। दोस्तों, अक्सर हम इसे महिलाओं के खिलाफ पुरुषों द्वारा किया गया अपराध मानते हैं, लेकिन यह तथ्य अनदेखा रहता है कि पुरुषों के साथ भी रेप हो सकता है और होता है। दोस्तों, यह विषय एक ऐसी सामाजिक विकृति का परिचय कराता है जो पुरुषों के लिए रेप को गंभीर समस्या मानने में असमर्थ बनाता है। बलात्कार या अन्य यौन हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों का एक महत्वपूर्ण अनुपात पुरुषों का भी है। ऐतिहासिक रूप से बलात्कार के बारे में ऐसा सोचा और इसे परिभाषित किया जाता है कि यह अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ ही किया जाता है। यह धारणा अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में बना हुआ है, लेकिन पुरुषों का बलात्कार अब आमतौर पर अपराध है और अतीत की तुलना में अधिक चर्चा का विषय रहा है। आजकल बहुत से लोग हैं जो रेप केस के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते। रेप एक संकट है जो अधिकतर समाजों में व्यापक है, जो कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक माध्यमों का विषय रहा है। दोस्तों, वही अगर रेप केस की बात की जाए तो सभी के दिमाग में निर्भया कांड, अरुणा शानबाग रेप केस, मथुरा रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, इमरान गैंग रेप केस, बस यही केस याद आते हैं। मतलब ये है कि जितने भी केस हैं ये सारे लड़कियों के केस हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है? जैसे लड़कियों के रेप केस का एक आंकड़ा है, क्या लड़कों का भी ऐसा कोई आंकड़ा है? ये सवाल है दोस्तों। देखिए, जाहिर सी बात है, रेप रेप होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का या फिर कोई और जेंडर हो। लड़कों के भी कई रेप केस सामने आ चुके हैं, पर क्या आपको कोई भी एक सिंगल केस का नाम पता है? कैसे पता होगा? क्योंकि ऐसी खबर पर कोई ध्यान ही नहीं देता और हमारे समाज का जो न्यूज माध्यम है वे भी लड़कों के रेप केस को कभी अपनी हेडलाइन नहीं बनाते हैं और ना ही उसे प्रमुखता देते हैं। दोस्तों, और ऐसे में कोई सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और माध्यम से जब एक लड़के के रेप के बारे में बताया जाता है तो उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाता है और इस केस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे केस की कोई कानूनी मान्यता है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि एक लड़के के रेप होता है, ऐसे मामले में कोई कानूनी रूप से इसकी मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं होती और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 375 के अनुसार कहा गया है कि रेप सिर्फ लड़कियों का ही हो सकता है, लड़कों के लिए ऐसा कोई सेक्शन बना ही नहीं है। बस एकमात्र पॉक्सो एक्ट है जो 2012 में आया है, जिसके हिसाब से जेंडर का रेप हो सकता है और उससे कानूनी कार्रवाई लागू होगी, पर यह एक्ट सिर्फ 18 वर्ष तक के लड़कों के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन वही जो 18 प्लस है, एडल्ट है, ये एक्ट उनके लिए नहीं है। मतलब उनके लिए कोई एक्ट बना ही नहीं है। 2022 में जालंधर का एक रेप केस आया था जिसमें एक लेबर था जो कि अपना काम खत्म करके घर की ओर निकला तो बीच रास्ते में 4 लड़कियां आई जो कि कार में थी और उन्हें उस लेबर से एड्रेस पूछा और तुरंत ही उसकी आंखों पर स्प्रे किया और उसे गाड़ी में धकेल दिया। फिर उन्हें ड्रग्स दिया और शराब पीने के लिए फोर्स किया और रेप करके उसे सुनसान जंगल में फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बाद विक्टिम पुलिस के पास जाता है, कंप्लेंट करता है, लेकिन पुलिस विक्टिम की गुहार को अनसुना करती है क्योंकि वो इसे रेप मानते ही नहीं, क्योंकि लड़कों का रेप तो होता ही नहीं। यह केस सामने आया क्योंकि विक्टिम ने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, पर ऐसे कई केस हैं जो सामने आ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। वो इसके खिलाफ आवाज ही उठा नहीं पाते क्योंकि इसे हमारे कानून में लड़कों को रेप की कोई मान्यता ही नहीं है और समाज में इसका मजाक अलग बनाया जाता है। अब सवाल यह आता है कि क्या गलत और सही की परिभाषा जेंडर में बांटी जा सकती है? कई ऐसे केसेस हैं जो आवाज उठाते हैं
और कहीं ना कहीं उनकी आवाज समय के साथ दबा दी जाती है, क्योंकि उनका साथ कानून नहीं देता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के संविधान में मेंस राइट के लिए कोई लॉ आना चाहिए या नहीं? जैसे कि बेल्जियम, कनाडा, न्यूजीलैंड और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो जेंडर न्यूट्रल लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला चुके हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रेप जैसी घटना आखिर घटती क्यों है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, माता पिता ही बच्चों का प्रथम पाठशाला माना जाता है। माता पिता का यही कार्य होता है कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाएं और उन्हें समर्थ और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने में मदद करें। अपने बच्चों के सफल और संतुष्ट जीवन के लिए मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बुरी संगत और कुसांस्कृतिक दृष्टिकोण, गलत तरीके के फिल्म एवं मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल सेक्स एजुकेशन की कमी का परिणाम हो सकता है, जो रेप जैसी घटनाओं को प्रोत्साहित करती है। ये सभी कारक मिलकर सामाजिक भावनाओं और मानसिकता में उच्च दर्जे के बदलाव को उत्पन्न करते हैं, जो असमानता, अपमान और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे अवैध तरीके से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जिससे अनुचित यौन संबंध या रेप जैसी घटनाएं बढ़ती जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अधिकांश फिल्मों, टेलीविजन प्रोग्राम जो कि निर्मित होते हैं, उनका उद्देश्य ज्यादातर लोगों में आकर्षकता बढ़ाना और लाभ कमाना होता है, जिसके लिए वे कई बार अश्लील और गलत विचारों को भी प्रोत्साहित कर देते हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है सेक्स एजुकेशन। अगर आप अपने बच्चों को वक्त रहते सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक ऐसी घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास होते देखते हैं। भले ही उन्हें हम जेल भेज दें, लेकिन जब तक हम अपने सामाजिक और पारिवारिक स्तर को ऊंचा नहीं उठाएंगे, अपने संस्कारों को आगे की ओर प्रशस्त नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।